हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम स्थानीय स्वशासन में नगरीय स्थानीय स्वशासन की विस्तार से चर्चा करेंगे। नगरीय स्थानीय स्वशासन भी भारत में प्राचीन काल की देन है। प्राचीन काल से ही नगरीय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और सुचारू चली आ रही थी, लेकिन वही कि स्थानीय स्वशासन के बारे में नीति निर्देशक तत्वों में चर्चा की गई थी कि किस तरह से राज्यों को स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्तर पर स्वशासन मतलब वहाँ की जो स्थायी रूप से निवास करने वाली जनता है उनका शासन है वहाँ लागू होना जरूरी था। लेकिन वही इसको संवैधानिक मान्यता है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई। इससे पूरे वीडियो में आपको पंचायती राज के बारे में 73वें संविधान संशोधन में बताया गया था। आज हम 74वें संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे। उसके लिए हमने 8 बिंदु का ये मैटर बनाया है और 8 बिंदु में आपको इतना बता दिया जाएगा कि आप न केवल कक्षा 10 और 12 बल्कि आप ग्राम सेवक से लेके IAS तक में अगर यह प्रकरण आपसे पूछा जाता है, 74वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाता है, तो हम निश्चित रूप से अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। स्थानीय स्वशासन है वो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 में जेड जी तक जोड़ा गया और संविधान में नई अनुसूची 12वीं अनुसूची में नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए 18 विषय नए जोड़े गए और इसका संबंध है वो शहरी स्थानीय प्रशासन में से था। और जैसे गांव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, वैसे ही नगर के लिए भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो लागू की गई। नगर पंचायत यानी जनसंख्या के आधार पर अगर किसी नगर की जनसंख्या 10,000 से लेकर 20,000 तक है, मतलब 20,000 तक वहाँ लोग रहते हैं, तो वहाँ नगर पंचायत है वो काम करती है। नगर पालिका और नगर परिषद 20,000 से लेकर 3 लाख की अगर जनसंख्या वहाँ निवास करती है तो उक्त शहर में नगर पालिका या नगर परिषद है वो कार्य करेगी। नगर निगम 3 लाख 1 से जितने भी अधिक लोग हैं तो वहाँ नगर निगम है वो काम करती है। और इसी तरह जैसे पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, वैसे ही इन नगरीय निकाय यानी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में जो चुनाव होते हैं उनके लिए महिलाओं को सामान्यतः 1/3 आरक्षण दिया गया, यानी जितने पद होंगे उसमें से 1/3 महिलाएं हैं वो चुनकर आएगी, उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। नगरीय निकाय का कार्यकाल वही साधारणतया 5 वर्ष, लेकिन अगर बीच में ही किसी कारणवश विघटन हो जाता है तो 6 महीने में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। मतलब पूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से काम होता है वहां भी, क्योंकि भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो जनप्रतिनिधि स्थानीय स्वशासन में वो सबसे अधिक संख्या में पूरे विश्व में भारत में काम कर रहे हैं। नगरीय निकाय के सदस्य बनने के लिए योग्यता वो भारत उस संबंधित का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो या जिस राज्य का उसका नागरिक हो, लेकिन 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद या चेयरमैन के रूप में, इसी तरह से महापौर के रूप में खड़ा होना चाहता है तो उसकी आयु है वो कम से कम 21 वर्ष होनी जरूरी है। नगरीय निकाय में अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक सभी प्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। और नगरीय परिषद, नगर निकाय और नगर निगम में उपाध्यक्ष का चुनाव जो निर्वाचित होकर पार्षद आ रहे हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग की गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव है वो निर्वाचन राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य संबंधित राज्य में काम करते हैं। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक क्या क्या व्यवस्थाएं
संविधान के संशोधन से इस नए अनुच्छेद 243 में नई दोहराई जोड़ी गई थी, पी से जेड जी तक, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 पी में परिभाषाएं, मतलब नगर पालिका क्या है, नगर परिषद क्या है, नगर निगम क्या है, पार्षद, इन सभी जो परिभाषाएं हैं वो अनुच्छेद 243 बी में लिखी गई है। अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में, नगर पालिकाओं का गठन किस तरह से होगा, विस्तार से चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में, कि नगर पालिकाओं की संरचना किस तरह से होगी, कितनी जनसंख्या पर नगर पालिका या नगर परिषद है वो गठित की जाएगी, और इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 एस में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना, मतलब जो वार्ड चुनाव होंगे फिर उसके बाद में जो वार्ड समितियां बनेगी, उन वार्ड समितियों का गठन और संरचना, यानी छोटे से छोटे स्तर की जो संस्थाएं हैं उनके भी गठन की पूर्ण चर्चा है, वो तो पूर्णतया लिपिबद्ध किया गया है 74वें संविधान संशोधन में, संविधान में। 243 टी में स्थानों का आरक्षण, जैसे महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण है, या अनुसूचित जाति और जनजाति, और कई स्थानों पर अनुसूचित अन्य पिछड़ा जाति के लिए भी आरक्षण दिया गया है। तो वो आरक्षण की व्यवस्थाएं किस तरह से होगी, वो अनुच्छेद 243 के भाग 3 में लिखा गया है। 243 के भाग यू में नगर पालिकाओं की अवधि, यानी एक बार गठन होने के बाद में वो कितने समय तक शासन करेगी, इसके बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 243 यू में। अनुच्छेद 243 वी में सदस्यों के लिए, सदस्यता के लिए निरअर्हताएं, यानी कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनके होने पर वो नगर निकाय के सदस्य नहीं बन सकते, तो 243 बी में सदस्यता के लिए निरअर्हताओं का उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, यानी नगर पालिका अध्यक्ष के क्या कार्य होंगे, उपाध्यक्ष के क्या होंगे, सदस्यों के क्या होंगे, इनको किन किन शक्तियां कौन सी दी गई है, इनका प्राधिकार कितना है और ये किन किन कार्यों के लिए उत्तरदायी है, इसकी पूर्ण चर्चा है वो 243 के डब्ल्यू में की गई है। 243 अक्स में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और निधियां, मतलब नगर पालिका स्वयं कौन कौन से कर लगा सकती है और इसके अलावा उसके पास कौन कौन सी निधियां हैं, कोई आकस्मिक निधि है क्या, कौन सा केंद्र सरकार से धन मिलता है, कौन सा धन है वो राज्य सरकार से मिलता है, इस तरह की संपूर्ण जो लिपिबद्ध है वो 243 अक्स में किया गया है। 243 वाई में वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। 243 जेड में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी नगर पालिका के जितने भी लेखा है वो अंकेक्षण के अंतर्गत आते हैं, उनकी ऑडिट होती है, वो ऑडिट कौन करेगा, किस तरह से होगी, इसकी संपरीक्षा के बारे में 243 जेड में लिखा गया है। 243 जेड ए, मतलब ये कुछ उप बल और जोड़े गए हैं। नगर पालिकाओं के निर्वाचन, नगर पालिकाओं के निर्वाचन मतलब उनके चुनाव की व्यवस्था, मतदाता सूचियों का अंकन करना, मतदाता का सूची में नाम अंकन करना, उनसे निकालना, और क्या निर्वाचन कब होंगे, किस तरह से सारा कार्य होगा निर्वाचन का, ये सभी बात 243 जेड ए में लिखी गई है। 243 जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी कुछ जो संघ राज्य क्षेत्र है वहां पर कहाँ कौन कौन सी संस्था लागू है, इसके बारे में लिखा गया है। 243 जेड सी में इस भाग का मतलब कई जगह ऐसे हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं पूरे भारत में जहां ये संस्थाएं लागू नहीं है, तो कतिपय कौन से क्षेत्र है जहां पर ये प्रावधान है, 74वें संविधान संशोधन के प्रावधान लागू नहीं होंगे। 243 जेड डी में जिला योजना के लिए समिति का गठन है, वो किस तरह का होगा, ये 243 जेड डी में लिखा गया है। 243 जेड ई में महानगर योजना के लिए, मतलब महानगर योजना के लिए समिति का गठन, यानी जो बड़े बड़े महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उनके लिए किस तरह की योजनाएं होगी, उसके लिए जो समिति बनती है 243 जेड ई में उसका उल्लेख किया गया। 243 जेड एफ में
विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, इसके बारे में लिखा गया है। 243 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी नगरीय निकाय चुनाव के जो निर्वाचन होंगे उसमें राज्य निर्वाचन आयोग को ही पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है, किसी तरह का हस्तक्षेप उसमें नहीं करेंगे। ये था 74वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में नगर निकायों को 18 विषयों पर काम करना होगा। 18 विषय जोड़े गए थे और उन 18 विषयों में उस नगर से संबंधित प्रशासन के समस्त विषयों को उसमें शामिल किया गया था कि वो अपना स्थानीय जो शासन है वो स्वयं ही देखे, क्योंकि स्थान विशेष की क्या समस्या होती है, स्थान विशेष में आय के स्रोत क्या होते हैं, स्थान विशेष के लिए क्या काम करना होता है, वो उस स्थान विशेष के व्यक्ति ही जान सकते हैं। तो ये संपूर्ण कार्य वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर, उपाध्यक्ष, नगरीय अध्यक्ष, नगर महापौर, इन्हीं सबको दे दिया गया था ताकि हमारा लोकतंत्र है वो स्थानीय स्तर पर मजबूत बन सके और लोकतंत्र की स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छी जनप्रतिनिधिक संस्थाएं हैं वो विकसित हो और वास्तव में जो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए, तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन हो सके। इसीलिए 74वें संविधान संशोधन में नगर निकाय संबंधी जितने भी कार्य हैं वो इनको दिए गए। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। विषय कितने हैं? 18। पंचायती राज में 29 विषय। कौन से अनुच्छेद में क्या जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद ZG तक, मतलब Z के बाद A B C D E F G, मतलब ये उपबंध और जोड़े गए थे। और इसका संबंध किससे है? नगर पंचायत कितनी जनसंख्या पर होती है, नगर पालिका और नगर परिषद 20,000 से 3 लाख, नगर निगम 3 लाख से अधिक की जनसंख्या। इस तरह से आपको ये सभी प्रश्न तैयार करने हैं। निश्चित रूप से आपको 2 दिवस में 73वां और 74वां संशोधन है वो समझ में आ गया होगा। और ये तैयारी आपको आज के लिए नहीं बल्कि अपने करियर को अगर आप लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी काम आएगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।